आप देख रहे हैं DTI न्यूज और ऑन नेटवर्क देश दुनिया की खास खबरें। खबर अपनी भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास की। सेना की स्ट्राइक वन कोर ने बसंतर दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई। इस मौके पर स्ट्राइक वन कोर ने अपने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह की शुरुआत कोर के वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद फर्स्ट डे कवर और बसंतर डे ट्रॉफी जारी की गईं। हम आपको बता दें कि 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान स्ट्राइक वन द्वारा दिखाई गई वीरता को न केवल भावी पीढ़ी के लिए इतिहास में दर्ज किया गया है, बल्कि दुनिया के थिंक टैंकों के बीच भी ये दर्ज है कि भारतीय सेना क्या करने में सक्षम है। लेफ्टिनेंट जनरल MK कटियार AVSM ने अपने संदेश में कहा, आज बसंतर की लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर मैं उस युद्ध के महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और स्ट्राइक वन के परिवार को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा, आइए हम अपने आप को अपने राष्ट्र की सेवा के लिए फिर से समर्पित करें और बसंतर के बहादुरों के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में भविष्य के किसी भी संघर्ष में अपनी योग्यता साबित करने के लिए कड़ी मेहनत, प्रशिक्षण और अच्छी तैयारी करें। ये इतिहास 16 दिसंबर 1971 को रचा गया था, जब भारतीय सेना के वीरों ने वीरता, धैर्य और नेतृत्व से देश के दुश्मन को खत्म कर युद्ध में उसके नापाक इरादों को विफल करने के लिए अपनी दृढ़ता दिखाई। बसंतर की लड़ाई सैन्य इतिहास में सबसे भयंकर युद्धों में से एक है, जहां एक ही दिन में स्ट्राइक वन के बहादुरों ने दुश्मन के 53 टैंकों को नष्ट कर दिया था और 61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। बसंतर की तीव्रता का अंदाजा सम्मानों और पुरस्कारों से लगाया जा सकता है। सेवानिवृत्त कर्नल विक्रम सिंह ने बताया कि जब मैं यहां से गया था, आर्मी में बहुत कम लोग थे। ऑफिसर तो जहां तक मेरा ख्याल है मैं अकेला ही गया था। जब मैं यहां से गया था तो मैं एक यंग ऑफिसर था। हमारे पास तो इक्विपमेंट भी कुछ खास नहीं थे। हमारे पास कुछ ही टैंक थे और पाकिस्तान के पास काफी टैंक थे, लेकिन कहते हैं ना, मैन बिहाइंड द गन। जिस तरह की लड़ाई थी, जोश बहुत था और जितने भी CO थे वे सभी वेल ट्रेन्ड थे। हमने पुराने इक्विपमेंट के साथ ही युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। जिस तरह से जवानों और अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, शायद वैसा ही जज्बा अब आया है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने तो पुराने उपकरणों के साथ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज हिंदुस्तान के पास जो उपकरण हैं वो अपने आप में लाजवाब हैं। देखिए, आज यहाँ पर बसंतर डे के अवसर पर हमारे देश के उन वीर सपूतों को, उन वीर बलिदानियों को याद करने के लिए यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में यहाँ पर आने का हमें मौका मिला। ये बात बिल्कुल सही है कि उन वीर बलिदानियों के बलिदान के कारण ही हम लोग आज इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारी जो सेनाएं हैं वो बॉर्डर्स पर और अन्य जगह पर लगातार अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारे और हमारे परिवारों को सुरक्षित रखते हैं।
और हमेशा हमें और अपनी आने वाली जनरेशन्स को उनके बलिदान की गाथाएं सुनाकर उनको अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना उनमें जगानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बसंतर के उस ऐतिहासिक युद्ध व और भी जितने भी युद्ध हुए हैं जिसमें हमारे सेना के वीर सपूतों ने अपने बलिदान दिए हैं उनको और उनके परिवारों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि। जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं सेना से सेवानिवृत्त हूँ और आज हम सब लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो 1971 की लड़ाई जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुई थी उसका जो विजय स्वर्णिम दिवस है उसको मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 1971 की जो लड़ाई थी वो विश्व इतिहास की एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई युद्ध है, जो कि ऐसा युद्ध न कभी लड़ा गया है इतनी विषम परिस्थितियों में। और ये भारत की विजय का एक स्वर्णिम इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, जो सेना के जोश, सैनिकों के उत्साह और कर्मठता को दिखाता है और आने वाली पीढ़ियों को ये एक बहुत ही प्रेरणा देगा कि भारत के प्रति भारतीय सैनिक किस तरीके से समर्पित रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आज हम उन्हीं वीर योद्धाओं की स्मरण करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को जागृत करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये सभी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सभी बहुत ही युद्ध के वीर सैनिक हैं जो उस 71 की लड़ाई में उन्होंने योगदान दिया है और अपनी भारत माता के प्रति समर्पित रहे और सेवादान दिया है।